कृतज्ञता की अनुपम अभिव्यक्ति। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपना पूरा जीवन मानव उत्कर्ष के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने निरंतर पुरुषार्थ कर लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन की नई दिशा दी। उनके इस ऋण को चुकाना तो संभव नहीं था, किंतु इन अनंत उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए संतों एवं भक्तों के द्वारा आयोजित होते थे स्वामी जी के भव्य जन्म जयंती समारोह। सन 1968 से आरंभ हुई इस श्रृंखला में प्रतिवर्ष स्वामी जी की जन्मतिथि मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी पर देश और दुनिया के कोने कोने से लाखों की संख्या में भक्त समुदाय उमड़ता था। ऐसे विराट महोत्सव के आयोजन की नींव में रहता था संतों भक्तों का प्रेम पूर्ण परिश्रम। गुरु की प्रसन्नता पाने के लिए सब इस उत्सव की विविध सेवा में ओतप्रोत हो जाते थे। सेवा की इस श्रृंखला से साकार होने वाले जन्म जयंती महोत्सव के लिए बड़े बड़े मैदान या तो स्टेडियम को सजाया जाता था। उसके केंद्र में रहते थे भव्य मंच और उपमंच। इस मंच पर से प्रदर्शित होती रोचक और प्रभावक प्रस्तुतियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती। विविध टीवी चैनलों के माध्यम से विश्व के 150 से अधिक देशों में फैलता था इस महोत्सव का माहौल। ऐसे भक्तिमय उत्सवों में एक चिरस्मरणीय दृश्य रहता था समूह आरती का। जब लाखों भक्तों का समुदाय अपने जीवन प्राण गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज को आरती का अर्घ्य अर्पण करता था, तब तो मानो आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों, ऐसी ज्योति झलमिलाती थी। आरती के साथ साथ संपन्न होने वाला पुष्पहार अर्पण विधि भी स्वामी जी के जन्म जयंती महोत्सव का एक दर्शनीय पहलू। अपने हृदय के भाव पुष्पों को भक्ति के तार में पिरोकर यहां बुना गया एक एक हार कला और प्रेम से सराबोर रहता था। स्वामी जी के श्री चरणों में बहती इस भाव गंगा को देखकर सभा में उपस्थित महानुभाव भी दंग रह जाते थे। पुण्य प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म जयंती के दिन ऐतिहासिक स्टेडियम के अंदर जिस बड़ी संख्या में मुंबई जैसे शहर में रात्रि के समय 50,000 से ज़्यादा सत्संगी यहाँ पर उपस्थित है, यही बताता है कि प्रमुख स्वामी महाराज के हमारे जीवन में क्या महत्व है और कितने उपकार हैं। मैं मानता हूँ न केवल बाप्स के अनुयायी, न केवल स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी, न केवल वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी, पूरा सनातन धर्म ये प्रमुख स्वामी महाराज का जब तक सनातन धर्म रहेगा ऋणी रहेगा, इसमें किसी के मन में कोई संशय नहीं। परंतु इतना सम्मान और आदर प्राप्त करने के बाद भी स्वामी जी तो सदैव विनम्र ही रहते थे। આજે આપ બધા ખૂબ દૂર દૂરથી દેશ પરદેશથી અને અહીંયા સ્થાનિક આ જિલ્લાના મોટા પ્રમાણની અંદર સર્વ સત્સંગી ભાઈઓ ભાવિકો અન્ય સર્વના દર્શન કરતાં ખૂબ આનંદ થાય છે। બધાને જય સ્વામિનારાયણ। અહીંયા જે કંઈ આ બધા પ્રસંગો થયા છે એ આપણા બધાને ભક્તિભાવ જોઈને પણ મસ્તક નમી જાય છે, કારણ કે આ બધાની અંદર પણ શ્રીજી મહારાજ, ગુણાત્યાન સ્વામી ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ બિરાજમાન છે।
એટલે એ ભાવથી આપને પણ પુષ્પાંજલિ કરવી જોઈએ ને આરતી ઉતારવી જોઈએ. એમાં કંઈ નાનપ નથી, પણ એક મારી પણ આપના પ્રત્યેની ભક્તિભાવ છે. આ બધાને ખૂબ ખૂબ અહીંયા આગળ ભાવના પણ હોય કે આ રીતે આપણે દૂરથી આવ્યા છે, સ્વામીની નજીકથી મળાયું નહીં, એમની પાસે જવાયું નહીં, પુષ્પ આપણે કંઈ અર્પણ કરી શક્યા નહીં, એવી ભાવના આપ બધાને હોય જરૂર. અને એ ભાવના રહે જ, એ પણ સ્વાભાવિક છે. મને પણ બહુ ઈચ્છા રહે કે હું દરેકને મળું, દરેકને આ પ્રમાણે મળ્યું ના મળ્યું તો સર્વ માફ કરજો, રાજી રહેજો. અને બધાની પાસે એ જ માગવાનું છે. સંતોએ માગ્યું, બધાએ માગ્યું છે. મારે પણ એ છે કે આ જોગીમાના લાડીલા સંતો છે અને હરિભક્તો પણ એમના લાડીલા છે, એમના માટે ખૂબ બધું સમર્પણ કર્યું છે. તો એ બધાને પણ હું રાજી કરી શકું, બધાના આशीर्वाद મેળવી શકું, એવું બળ महाराज મને પણ આપે, એ प्रार्थना. स्वामी जी की ऐसी नम्र छवि के दर्शन से संपन्न होता था उनका जन्म जयंती समारोह. उसका एक गौरवशाली अध्याय लिखा जाएगा दिनांक 11 दिसंबर 2021 के दिन, जब स्वामी जी की जन्म शताब्दी का उद्घोष भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा.